Good morning, all of you. Now we discuss the next disease, that is the typhoid. The typhoid is an acute illness with a fever caused by infection with Salmonella typhi bacteria contracted for contaminated water and food, and also called as a enteric fever and येलो जैक. टाइफाइड क्या है? ये एक्यूट इलनेस है विथ फीवर. ये क्या है? एक्यूट इलनेस है विथ फीवर कॉज बाय इन्फेक्शन विथ साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. ये इन्फेक्शन किससे कॉज होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कॉज होता है, और फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, एंड विच इज़ अ कॉन्टेमिनेटेड फ्रॉम द वाटर एंड फूड. अगर वाटर में और फूड में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहा और वो हमने ईटन कर लिया, तो उस वजह से हमको टाइफाइड हो सकता है. टाइफाइड को ऑल्सो भी कहा जाता है एंटेरिक फीवर या फिर येलो जैक. देन द जीनस साल्मोनेला consists of bacilli that parasitize the intestine of large number of vertebrate species and which infect man, leading to enteric fever, gastroenteritis, septicemia with or without a focal suppuration, and the carrier state. The enteric fever is frequently used to include typhoid and paratyphoid fever caused respectively by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi A, B और C. देखो फर्स्ट तो क्या है? टाइफॉइड क्या है? एक्यूट इलनेस है, और विथ फीवर कॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हुआ तो हमें फीवर आता है. देन उसके बाद ये कॉन्टेमिनेट होता है बाय द वाटर एंड फूड से. देन इसको आल्सो भी कहा जाता है एंटेरिक फीवर या फिर येलो जैक भी कहा जाता है. देन ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये क्या करता है? द एंटेरिक फीवर इज फ्रिक्वेंटली यूज टू इंक्लूड द टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर. जो फीवर आता है टाइफाइड में, ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज अ टाइफाइड एंड सेकंड इज अ पैराटाइफाइड फीवर. देन विच इज़ अ कॉज बाय, ये जो पैराटाइफाइड एंड टाइफाइड फीवर है वो कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी. फर्स्ट तो हमने देखा साल्मोनेला टाइफी, देन सेकंड है साल्मोनेला पैराटाइफी, A, B और C. ठीक है, ये हो गया हमारा टाइफाइड. टाइफाइड क्या है? एक एक्यूट इलनेस है और विच इज़ कॉज बाय द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. देन कॉन्टेमिनेटेड होता है वाटर एंड फूड से. ठीक है. देन वी डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साल्मोनेला टाइफी. इन ब्लैक बोर्ड मैंने शॉर्ट बेसिस पर हमने फ्लो डायग्राम मैंने निकाली है. तो फर्स्ट इज साल्मोनेला टाइफी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड. ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये कॉन्टेमिनेटेड होते हैं वाटर एंड फूड से. देन इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, द साल्मोनेला टाइफी सर्वाइव्स द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. ये अगर ये वाटर एंड फूड अगर कॉन्टेमिनेटेड हुए साल्मोनेला टाइफी से, अगर ये हमने इंजेस्ट किया, हमने इनटेक किया बाय द ह्यूमन ने, तो क्या होता है? ये साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? एसिडिटी प्रोड्यूस करता है इन स्टमक में. देन इट विल इन्वेड एंड पेयर्स पैचेस ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल एंड विच प्रोवाइड, फिर ऑब्जर्व द पेयर्स पैचेस ऑन द इंटेस्टिनल वॉल में पेयर्स पैचेस प्रोवाइड करता है या फिर पेयर पैचेस प्रोड्यूस करता है. ये तो पेयर पैचेस क्या है? पेयर पैचेस इज अ स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. ये जो पेयर पैचेस है ये क्या है? स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू है, फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये फाउंड होते हैं थ्रू आउट द इलियम रीजन, जो इलियम का रीजन है वहाँ पर फाउंड होते हैं ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आल्सो नोन एज अ एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोडुल्स. एंड इज आल्सो भी पेयर्स पैचेस को आल्सो भी बोलते हैं हम लिम्फॉइड नोडुल्स. ठीक है. देन द बैक्टीरिया इज विथ इन द माइक्रोफेजेस एंड सर्वाइव. ये जो बैक्टीरिया विथ इन माइक्रोफेजेस में होता है और वो सर्वाइव होता है. देन उसके बाद बैक्टीरिया स्प्रेड
वाया लिम्फेटिक वाइल द इनसाइड द माइक्रोफेजेस। ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड हो जाता है इन लिम्फेटिक में, देन इनसाइड द माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस में जो लिम्फेटिक प्रेजेंट है इनसाइड ऑफ माइक्रोफेजेस में, उसमें बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, देन या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है उस बैक्टीरिया का, देन उसके बाद एक्सेस टू रेटिक्यूलो इंडोथेलियम सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, गॉल बैडर एंड बोन मैरो। देन वो कहाँ पर जाता है, इंडोथेलियल सिस्टम में जाता है, दैट इज़ द लीवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है, गॉल बैडर में जाता है एंड बोन मैरो में भी वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है। देन उसके बाद फर्स्ट वीक में हमें कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स इस फर्स्ट वीक में कौन सा ऑब्जर्व होता है, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देन सेकंड वीक में एब्डोमिनल पेन होता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है एंड रोज स्पॉट होते हैं। एब्डोमिनल में पेन होता है, देन उसके बाद स्प्लीन का इनलार्जमेंट होता है या फिर उसका साइज बढ़ जाता है स्प्लीन का, देन रोज स्पॉट होते हैं एंड थर्ड वीक में नेक्रोसिस ऑफ पेयर्स पैचेस। देन थर्ड वीक में क्या होता है, जो पेयर्स पैचेस है उसका नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस यानी मैंने लास्ट में ही बताया था, ऐसे डिसीज़ या फिर कुछ डिसऑर्डर से जो सेल्स और टिश्यू की डेड हो जाती है उसे बोलते हैं हम नेक्रोसिस, ठीक है, विच लीड्स टू परफोरेशन, ब्लीडिंग एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड डेथ इज अ इमिनेंट। देन इसके वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस हो गया पेयर्स पैचेस का, अगर देन इसके बाद क्या होता है, परफोरेशन प्रोड्यूस होता है या फिर लीड्स टू परफोरेशन, देन ब्लीडिंग होता है एंड इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीटेड नहीं हुआ तो इट कॉज अ डेथ। ये होगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साल्मोनेला टाइफी। तो क्या देखा हमने, फर्स्ट ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये कॉन्टेमिनेटेड करता है वाटर एंड फूड को। देन अगर ये वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड हमने इंजेक्ट किया, ह्यूमन ने इंजेक्ट किया, तो उसके बाद क्या करता है, एसिडिटी प्रोड्यूस करता है इन स्टमक में, कौन, साल्मोनेला टाइफी। देन उसके बाद पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस करता है इंटेस्टिनल वॉल में। देन द बैक्टीरिया इज विद इन द माइक्रोफेजेस एंड सर्वाइव्स। देन बैक्टीरिया स्प्रेड लिम्फेटिक वाइल इनसाइड द माइक्रोफेजेस। ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड होता है इनसाइड द माइक्रोफेजेस में। देन रेटिनो इंडोथेलियल सिस्टम को एक्सेस करता है, दैट इज़ द लीवर, स्प्लीन, गॉल बैडर एंड बोन मैरो में इन्फेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन which produces the symptoms in body. In first week we observe the elevation of body temperature. फर्स्ट वीक में क्या होता है, एलिवेशन होता है बॉडी टेम्परेचर का, हमारा वो जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से हाई लेवल पर चला जाता है। देन इन सेकंड वीक में एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस होता है, देन स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है। इन थर्ड वीक में नेक्रोसिस ऑफ पेयर्स पैचेस, जो पेयर्स पैचेस होते हैं उसका नेक्रोसिस होता है। देन उसके बाद लीड्स टू परफोरेशन, ब्लीडिंग एंड अगर ये ट्रीट नहीं किया, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ या परफोरेशन हमने ट्रीट नहीं किया तो लेफ्ट अनट्रीटेड डेथ इज ऑकर। ये होगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड। Then we discuss the source and mode of spread. The typhoid and paratyphoid bacilli are spread from the feces or urine of the patient or carrier to other persons by the fecal oral route. देखो ये जो सोर्स एंड मोड ऑफ स्प्रेड है टाइफाइड का, तो ये किससे स्प्रेड होता है, फीसेस और यूरिन ऑफ पेशेंट। ये कब स्प्रेड होता है, फीसेस से स्प्रेड होता है या फिर यूरिन से स्प्रेड होता है ऑफ द पेशेंट के। देन कैरियर ऑफ अदर पर्सन बाय फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट से भी ये स्प्रेड होता है। देन नेमली एज अ वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न एंड बाय कॉन्टैक्ट विद द हैंड, ईटिंग यूटेंसिल एंड अदर फॉर्मेट्स। देखो ये किससे स्प्रेड होता है, वाटर बॉर्न से, या वाटर में इन्फेक्टेड या फिर साल्मोनेला टाइफी में प्रेजेंट है और वो वाटर हमने हेल्दी पर्सन ने अगर इंटेक किया तो उसको भी वो कॉन्टेमिनेटेड कर सकता है। देन फूड अगर कॉन्टेमिनेटेड है, वो अगर हेल्दी पर्सन ने इंटेक कर लिया
तो उसकी वजह से भी वो कॉन्टेजियस हो सकता है। देन उसके बाद कांटेक्ट विद द हैंड, अगर पेशेंट का हैंड अगर कांटेक्ट हुआ या फिर उसके स्पूटम या फिर उसके ड्रॉपलेट्स उसके हैंड्स पर हो और वो हमने कांटेक्ट कर लिया तो उसके वजह से भी होता है। देन ईटिंग यूटेंसिल्स एंड अदर फोमिट्स। देन द इन्फेक्टिंग डोज in a paratyphoid fever is probably much larger than the typhoid, so that multiplication in some suitable substrates, example milk, cream, artificial cream, etc., often precedes ingestion and infection. Water is rarely incriminated as the immediate vehicle of infection. ये water क्या है, rarely incriminated है and immediate vehicle है for infection के लिए। देन जो इन्फेक्शन है ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफी इज यूजुअली imported by the visitors to this country or by holiday makers returning from the areas where a typhoid fever is still endemic carriers, and classically the vehicle of spread from such sources is water. देखो ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये यूजुअली इम्पोर्टेड है या इम्पोर्टेड यानी बाहर के देशों से आया हुआ है। जो विजिटर्स आते हैं जो हॉलीडे मनाने आते हैं हमारे देश में तो उनसे मिला है ये साल्मोनेला टाइफी। देन उसके बाद जो टाइफाइड फीवर है इट स्टिल इंडेमिक कैरियर है एंड विच इज़ अ क्लासिकली द व्हीकल ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द सच सोर्सेस ऑफ वाटर एंड विच इज़ अ म्हणजे वो स्प्रेड होता है सोर्सेस ऑफ वाटर से। देन उसका है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। द फर्स्ट इज बाय आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ causative agent from a food, feces or urine of demonstration of the rise in the level of specific circulating antibodies during the course of illness। देखो ये जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है इसमें हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट, जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसका आइसोलेशन करते हैं फ्रॉम द ब्लड में से, फीसेस में से या फिर यूरिन में से उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। देन उसके बाद राइज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस। Then first is a blood culture, in which blood culture laboratory diagnosis is the most conclusive method is a blood culture method. Then whole blood or a dot culture is a positive in a 90% of cases during the first week। इसको ही क्या बोलते हैं हम, ब्लड कल्चर को ही क्या बोलते हैं हम, होल ब्लड मेथड या फिर डॉट कल्चर मेथड। ये पॉजिटिव आती है 90% केसेस में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। अगर फर्स्ट वीक में क्या होता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होता है अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ तो इसके दौरान अगर हमने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड में क्या होता है 90% केसेस पॉजिटिव आते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक में एंड इन 75% केसेस ड्यूरिंग द सेकंड वीक एंड देन सेकंड वीक में 75% केसेस पॉजिटिव आते हैं। देन फॉर ब्लड कल्चर 2 काइंड्स ऑफ मीडिया आर रूटीनली यूज। इन ब्लड कल्चर में क्या होता है, 2 मीडिया आर रूटीनली यूज़ होते हैं, 2 मीडिया यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट इज़ अ बाइल ब्रोथ एंड सेकंड इज़ अ ग्लूकोज ब्रोथ। कौन से मीडिया यूज़ होते हैं ब्लड कल्चर में, फर्स्ट इज़ अ बाइल ब्रोथ, देन सेकंड इज़ अ ग्लूकोज ब्रोथ 50 ml। देन उसके बाद 5 ml ब्लड इज इनोक्यूलेटेड इनटू ईच बॉटल डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग द मेटल कैप। देन इसके बाद क्या करना है हमें, मीडिया हमने कौन से लिए, बाइल ब्रोथ लिया एंड ग्लूकोज ब्रोथ। देन उसके बाद 5 ml ब्लड लेना है, वो इनोक्यूलेटेड करना है इन ईच बॉटल में। बाइल यानी कि जो मीडिया है उसमें ईच बॉटल में हमने 5 ml ब्लड इंसर्ट किया डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग द मेटल कैप। डायरेक्टली हमने बॉटल में इंसर्ट किया, मेटल कैप ओपन नहीं। देन प्रीफोर्टेटिंग द रबर underneath after 24 hours incubation at a 37 degree Celsius। देन उसके बाद क्या किया, 24 आवर्स के लिए वैसे ही रख दिया। देन उसके बाद इंक्यूबेशन किया एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। देन सब कल्चर इज मेड ऑन अ मैक कॉन्की एंड ब्लड अगार मीडियम। देन सब कल्चर ये हमने
प्रोड्यूस किया या फिर मेड किया ऑन मैक कॉन की एंड ब्लड अगर मीडिया में, देन उसके बाद द आइसोलेट इज सब्जेक्टेड टू बायोकेमिकल टेस्ट एंड फाइनली आइडेंटिफाई बाय स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट यूजिंग अ ग्रुप स्पेसिफिक एंड टाइप स्पेसिफिक एंटीसेरा। देन उसके बाद क्या किया हमने, सब कल्चर प्रोड्यूस किया मैक कॉन की एंड ब्लड अगर मीडिया में, देन उसके बाद आइसोलेट किया उसको सब्जेक्टेड टू बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, उसको आइसोलेट किया बायोकेमिकल टेस्ट के लिए एंड फाइनली आइडेंटिफाई बाय स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंड उसको फाइनली आइडेंटिफाई किया बाय द स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट से यूजिंग द ग्रुप स्पेसिफिक एंड टाइप स्पेसिफिक एंटीसेरा। ये हो गया हमारा ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर को ही क्या बोलते हैं हम, होल ब्लड और अ डॉट कल्चर। ये कब पॉजिटिव आता है, फर्स्ट वीक में 90% पॉजिटिव आता है एंड सेकंड वीक में आता है 75% पॉजिटिव आता है। देन उसका क्या किया हमने, 5 ml ब्लड लिया, वो डायरेक्टली इनोकुलेटेड किया हमने ब्रोथ में या फिर मीडिया में। हमने मीडिया कौन से यूज़ किए, बाइल ब्रोथ एंड ग्लूकोज ब्रोथ। देन उसके बाद इनोकुलेशन करने के लिए रखा हमने 37 डिग्री सेल्सियस पर एट 24 आवर्स। देन उसके बाद सब कल्चर इज़ मेड ऑन अ मैक कॉन की एंड ब्लड अगर मीडियम। जो हमारा सब कल्चर है वो हमने मेड किया ऑन अ मैक कॉन की एंड ब्लड अगर मीडिया में। देन आइसोलेट किया टू बायोकेमिकल टेस्ट के लिए एंड फाइनली आइडेंटिफाई किया स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट से। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लड कल्चर मीडिया। देन सेकंड है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में फॉर अ क्लॉट कल्चर। फॉर अ क्लॉट कल्चर इसमें क्या किया, क्लॉट कल्चर में 5 ml ब्लड लिया, इज अलाउड टू क्लॉट। देन द रिज्यूम सेपरेटेड इज यूज फॉर serology and clot is broken up with a sterile glass beads of dissolve using a streptokinase। देखो क्या किया हमने, 5 ml ब्लड लिया, उसको क्लॉट होने तक वैसे ही रख दिया। देन उसके बाद सेपरेटेड इज यूज फॉर द सेरोलॉजी एंड क्लॉट इज ब्रोकन अप विथ अ स्टेराइल ग्लास बेड्स और डिजॉल्व यूजिंग अ स्ट्रेप्टोकोकाइस। ये जो क्लॉट है वो ब्रोकन करना है विथ स्टेराइल ग्लास ब्रेड में या फिर यूजिंग अ स्ट्रेप्टोकाइनेस उसमें ऐड करना है और क्लॉट को ब्रोकन डाउन करना है। देन उसके बाद द सस्पेंशन दस ऑप्टेन इज देन इनोक्यूलेटेड इनटू द बाइल ब्रोथ मीडिया एंड द सेम प्रोसीजर एज इन अ होल ब्लड कल्चर इज फॉलो। देन ये जो सस्पेंशन है वो ऑप्टेन होगा इनोक्यूलेटेड इनटू द बाइल ब्रोथ मीडिया में। अगर हमने इसको इनोक्यूलेटेड किया तो ये जो सस्पेंशन है वो ऑप्टेन हो जाएगा एंड सेम प्रोसीजर एज अ होल ब्लड कल्चर में हमने जैसे प्रोसीजर की वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसीजर करना है। देन उसके बाद क्लॉट कल्चर प्रोवाइड अ बेटर रिजल्ट दैन अ होल ब्लड कल्चर बिकॉज द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सीरम इज एक्सक्लूडेड। ये जो क्लॉट कल्चर मीडिया है या फिर क्लॉट कल्चर है ये प्रोवाइड करता है बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है दैन द ब्लड कल्चर से। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन होती है सीरम की ये हाई लेवल की होती है, एक्सक्लूडेड होती है, इसलिए वो क्या करता है होल ब्लड लेवल से ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कौन, क्लॉट कल्चर। ये होगा हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देन वी डिस्कस द वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट में क्या किया हमने, tube agglutination test is used for a detection and measurement of specific antibodies in sera of patients suffering from typhoid and paratyphoid fever। वाइडल टेस्ट में हमें क्या करना है, ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है इन सेरा ऑफ द पेशेंट की वो डिटेक्ट करना है और मेज़र करना है फ्रॉम द टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। बोथ O and H एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी आर यूज। इसमें क्या किया है, बोथ जो O और H जो एंटीजन है वो भी हमने यूज़ किया, बट किसका, साल्मोनेला टाइफी का एंड पैरासाल्मोनेला टाइफी का हमने यूज़ किया, बोथ O and H एंटीजन्स। देन
Agglutinins usually appear in a blood towards the end of first week. एग्लूटिन यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस दैट कॉज अ एग्लूटिनेशन, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, अपीयर करते हैं ब्लड टूवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, इंक्रीज टू अ मैक्सिमम ड्यूरिंग द थर्ड वीक. ये क्या है, एग्लूटिनिन क्या करता है, यूजुअली अपीयर्स इन अ ब्लड टूवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक जब एंड हो जाता है तब ये एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस होता है ब्लड में. देन इलनेस इंक्रीज टू मैक्सिमम ड्यूरिंग द थर्ड वीक. ये इलनेस यानी कि ये डिसीज़ कब इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द थर्ड वीक में. थर्ड वीक में ये इंक्रीज हो जाता है. देन परसिस्ट फॉर अ वीक और अ मंथ, और लास्ट रहता है वो वीक के लिए भी रह सकता है या फिर मंथ के लिए भी रह सकता है. आफ्टर अ convalescence at the decline level. Then identification of carrier is important for the epidemiological and public health purposes. It is done by isolation of salmonella from the feces, bile or urine. Repeated sample need to be tested. Demonstration of via agglutinin at the titers of 1:10 और मोर इज़ अ डायग्नोस्टिक. देखो इसमें क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरियर, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द इपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ के लिए ये आइडेंटिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ डन बाय आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला फ्रॉम, ये कैसे डन कर सकते हैं हम, आइसोलेशन करेंगे हम साल्मोनेला टाइफी का फ्रॉम द फीसेस से लो, ब्लड से लो, यूरिन से लो या फिर बाइल से लो. देन रिपीटेड सैम्पल नीड टू बी टेस्टेड. ये जो रिपीटेड सैम्पल है ये टेस्ट करना चाहिए. देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्लूटिनिन एट टाइटर ऑफ 1:10 और मोर इज़ अ डायग्नोस्टिक. ये हो गया हमारा वाइडल टेस्ट. देन वी डिस्कस द कंट्रोल मेजर्स. Prophylactic vaccination is commonly practiced in a country with a high endemic level of typhoid fever. Then, although the value of paratyphoid A and B component is less certain, it is usual to give a triple tap vaccine. Then, the vaccine most widely employed consists of mixture of culture of Salmonella typhi, then Salmonella paratyphi A and S, paratyphi B, killed by heating at about 60 degree Celsius. देखो इसमें क्या किया है, प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन ये कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं कंट्री में इन हाई एपिडेमिक लेवल में, ठीक है. देन टाइफाइड फीवर जो होता है वो क्या करता है, पैराटाइफॉइड ए एंड बी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है. इज़ अ लेस सर्टन, ये क्या है, पैराटाइफॉइड ए एंड बी कंपोनेंट्स ये है, लेस सर्टन है. इट इज़ यूजुअली टू गिव अ ट्रिपल टैप वैक्सीन. ट्रिपल टैप वैक्सीन इसमें यूज़ किए जाते हैं. तो फर्स्ट क्या है इसमें, द वैक्सीन मोस्टली वाइडली एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ कल्चर. वैक्सीन क्या कंसिस्ट करता है, मिक्सचर ऑफ कल्चर ऑफ साल्मोनेला टाइफी. फर्स्ट इज अ साल्मोनेला टाइफी रहता है उसमें, सेकंड इज अ साल्मोनेला पैराटाइफी, देन थर्ड इज अ साल्मोनेला पैराटाइफी बी. देखो फर्स्ट क्या है कल्चर में, मिक्सचर कल्चर में क्या है वैक्सीन के, साल्मोनेला टाइफी, देन साल्मोनेला टाइफी ए, देन साल्मोनेला टाइफी बी. ये है किल बाय हीटिंग एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमने किल किया है. देन उसके बाद प्रिजर्व किया है इन 0.5% फिनॉल में. ये जो 3 मिक्सचर है कल्चर के या फिर बैक्टीरिया है, इसको क्या किया हमने, किल किया बाय हीटिंग एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसे हीट किया. देन उसके बाद प्रिजर्व किया इन 0.5% फिनॉल में. देन अल्कोहल किल एंड प्रिजर्व वैक्सीन आर लेस इफेक्टिव. अल्कोहल किल एंड अगर हमने इसे अल्कोहल में किल किया और प्रिजर्व किया वैक्सीन को तो ये लेस इफेक्टिव प्रोड्यूस करता है. ये हो गया हमारा कंट्रोल मेजर. तो क्या क्या देखा हमने टाइफाइड में, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी, देन उसका पैथोफिजियोलॉजी, देन सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड लास्ट इज अ कंट्रोल मेजर.
Then in next lecture we discuss the food poisoning. Thank you.